बालक का विकास और कल्पना। कल्पना बालकों की प्रवृत्तियों का उचित विकास होने में कल्पना का भी विशेष स्थान है। आरंभ में बालक किसी कार्य को नियमबद्ध रीत से कर सकने की योग्यता तो रखता नहीं और इसको कोई सिखाने वाला भी नहीं, सदैव नहीं मिल सकता। इसलिए वह कल्पना शक्ति का सहारा लेता है। यदि सच पूछा जाए तो बालक का मानसिक तथा समस्त अन्य प्रकार की शक्तियों का आधार कल्पना शक्ति पर ही रहता है। कल्पना के आधार पर बालक देश काल पात्र सबका अतिक्रमण कर जाते हैं। इसी के द्वारा वह आत्मनिर्भरता, विपत्ति का सामना करना, जीवन का आनंद लेना, अपरिचित से मिलना और अपनी योग्यता से अधिक काम कर दिखाना आदि कार्यों में सफल हो सकते हैं। बालकों के सब खेल कल्पना की उपज होते हैं। वे किसी भी विषय में झूठ-मूठ विश्वास कर लेते हैं और उसी आधार पर खेल खेल कर प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं। एक मामूली डंडे को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करना, किसी पेड़ की डाली पर बैठकर रेलगाड़ी चलाना, मिट्टी का भोजन बनाना, बिना चूल्हे जलाए रोटी सेकना, उसको दूसरे बच्चों को खिलाना आदि सभी खेल कल्पना या मिथ्या विश्वास पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के मिथ्या विश्वास के द्वारा ही बालक की अनेक समस्याओं का हल हो जाता है। संसार में सम्मुख आने वाली बहुसंख्यक बाधाओं का काल्पनिक अर्थ लगाकर वह चिंता मुक्त रहकर जीवन का आनंद प्राप्त कर लेता है। वह समस्त विश्व को अपना ही समझता है और इसके लिए किसी प्रकार की दलील या प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे बालक को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। वह सब प्रकार की परिस्थितियों का मुकाबला कर लेता है। वास्तविक जीवन में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं का वह इसी से निवारण कर लेता है। सामाजिक जीवन का श्री गणेश भी इसी आधार पर होता है और बालक अपने समवयस्क की संभव असंभव प्रत्येक बात पर विश्वास करके उसके साथ घुल मिल सकता है। इसी के आधार पर वह धैर्य, आत्मसंयम, आत्मरक्षा, परोपकार, कृतज्ञता और अन्य प्रकार के सभ्य व्यवहार सीखता है। उस समय यद्यपि ये सब काल्पनिक खेलों के रूप में होते हैं, पर अप्रत्यक्ष रूप से बालक के स्वभाव के अंग बनते चले जाते हैं। इसी प्रकार उसके स्वभाव में जो परिवर्तन होता है वह शिक्षकों की किसी भी शिक्षा द्वारा नहीं हो सकता। इस अवसर पर बड़े लोगों का कर्तव्य यही है कि बालक जो कुछ काल्पनिक जगत में सीखता है उसे चतुरतापूर्वक उसे वास्तविक जगत में भी अनुभव कराते रहें। यदि वह वास्तविक जगत में काल्पनिक जगत की बातों से विपरीत परिस्थिति देखेगा तो उसका विकास बिल्कुल उलट जाएगा और वह अविश्वासी, झूठा और दुर्गुण बनने लगेगा। मित्रों, जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है यह कल्पना प्रक्रिया पूर्वापेक्षा पेचीदा होती जाती है।
जब अब वह अपने मन में स्वयं ही तरह तरह की कल्पनाएं करके नाटक के पात्र की तरह अनेक प्रकार के अनुभव अभिनय करता रहता है, अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता हुआ वह उनमें अपने को नायक मानता है। वह अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार तरह तरह की कठिनाइयों और समस्याओं की कल्पना करके उत्साह, साहस, धैर्य, परिश्रम के द्वारा उन पर विजयी बनने का स्वप्न देखता है। इस प्रकार की कल्पनाओं से वह विस्तृत संसार के साथ अपने को मिलाने का भाव ग्रहण करने लगता है। इस प्रकार एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करके वह वास्तविक जीवन में भी साहस के कार्य करने का अभ्यास करने लगता है। इसलिए अभिभावकों को उचित है कि वे भी उस आयु में उसे ऐसे दृश्य दिखाएं और कहानियां आदि सुनाएं जिससे वह श्रेष्ठ कल्पना करना और उनमें सत्साहस तथा सद्गुणों का परिचय देने वाली बातों का ध्यान कर सके। यह निश्चित है कि बालक प्रायः उन्हीं बातों को बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं और उन्हीं का अनुमान तथा कल्पना करते हैं जिन्हें वे किसी प्रकार देख या सुन चुकते हैं। किसी लेखक ने इस संबंध में एक उदाहरण देते हुए बताया है कि एक अंग्रेज कन्या को देखा गया। वह अपनी गुड़िया को फूल से ढककर घुटने टेक कर कुछ बड़बड़ाया करती थी। उसका कारण तलाश करने पर मालूम हुआ कि उसका एक भाई मर गया था। वह भी उसकी अंतिम क्रिया के समय मौजूद थी और सब विधि विधानों को देखती रही थी। समय के प्रभाव से वह भाई के वियोग को तो भूल गई, पर उसके दफनाने के दृश्य का प्रभाव उस पर बना रहा और वह अपनी गुड़िया के साथ उसी प्रकार का अभिनय करती रही। इसलिए बालक कल्पना जगत में तरह तरह के विचार और कार्य तो स्वयं करता है, पर यदि बड़ी आयु वाले अभिभावक उसे संकेत से उत्तम आदर्श और श्रेष्ठ सामग्री देते रहे तो उसका विकास संतोषजनक तथा उपयोगी दिशा में होता रहेगा। बालक की छोटी आयु से ही सौंदर्य प्रिय बनाना चाहिए। बालक को छोटी आयु से ही सौंदर्य प्रिय बनाना चाहिए। किसी न किसी प्रकार की सुंदरता का भाव उसके सम्मुख और मन में अवश्य आना चाहिए। इससे वह आगे चलकर सचरित्र युक्त स्वभाव प्राप्त करने में सफल हो सकेगा। सौंदर्य प्रियता का स्वभाव हो जाने से उसकी दृष्टि अवगुणों दोषों पर न पड़ेगी और वह पाप की बातों का विचार तथा अनुकरण करने से बचा रहेगा। फ्रांस के एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने लिखा कि बाल्यावस्था में उसके पिता सुंदर पद्य और गाने सुनाया करते थे जिनमें स्वर तथा भाव दोनों प्रकार की मधुरता होती थी। उनके प्रभाव से बालक के विचार और कल्पनाएं भी शुद्ध और श्रेष्ठ होती गईं और वह दार्शनिक बनने में सफल हो सका। इसी प्रकार बच्चों को सुंदर और सद्भावपूर्ण चित्र दिखलाना भी उनके मन को अच्छी दिशा में मोड़ना है और ये उत्तम कल्पना करके उत्तम गुणों की तरफ झुकने लगते हैं। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध के जीवन से संबद्ध घटनाओं के चित्र बालकों के लिए शिक्षाप्रद होते हैं और उनमें धार्मिक प्रवृत्तियों के बीज होते हैं, जबकि अश्लील अथवा विलासता के भावों से युक्त चित्र उसी तरह की भावनाओं और कल्पनाओं को जन्म देते हैं। इसलिए हमको बालकों को चित्रों की पुस्तकें देने में भी सावधानी से चुनाव करना चाहिए। मनोविज्ञान के अनुसार
विश्लेषण करने पर यह सिद्ध हो चुका है कि बालकों के व्यक्तित्व और विशेषताओं का अध्ययन उसके खेलों और प्रवृत्तियों से भली प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार कल्पना असहाय बाल्यावस्था में एक सहारा बनकर आती है। वह उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है और भावी जीवन में मार्गदर्शन करती है। साथियों, इस प्रकार बालक के सामान्य विकास में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। कल्पना के सामान्य और सुरुचिपूर्ण विकास पर ही बालक का ठीक विकास निर्भर है। कल्पना की वृद्धि तथा विकास के साथ ही अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे बालक को बीच बीच में वास्तविकता की झांकी भी कराते रहें। बड़े होकर कार्यक्रम तथा व्यवहारिक बनने के लिए कल्पना और वास्तविकता में सामंजस्य होना आवश्यक है। कल्पना से जो साहस, उत्साह, मनोबल उत्पन्न होता है, उसका प्रयोग वास्तविक जीवन में भी हो सके, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। ओम शांति। साथियों, हमारे महान उत्तराधिकारी पुस्तक आपको पढ़कर सुनाई लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।